हेलो गाइस, ये है मेरे गांव का घर है जो वहाँ है। और अभी यहाँ से एंट्रेंस है और वो देखो वो बैठी मेरी दादी है वहाँ। और ये देखो यहाँ पर ये पूरी यहाँ दो बाइक खड़ी होती है। ये मतलब एक ये है और अपाचे है ये। एक यहाँ हीरो की खड़ी होती है, हीरो होंडा। ये कपड़े सूखे हुए हैं सब है वहाँ, वॉशिंग मशीन है सब। पूरा इतना बड़ा घर है, ऊपर छत है, टीन वीन डली हुई है। और ये देखो ये पूरी गाँव की फीलिंग वाला है। पोता लगा हुआ है यहाँ, गोबर और उसका देखो याद चूल्हा है भाई। दिन याद ऐसे जो आते हैं ना वो पूरे हो जाते हैं ऐसे। वहाँ दूध और यहाँ लकड़ियाँ रखी हैं, वहाँ रखते हैं पर नॉर्मली अभी यहाँ रख दिया। ये देखो बर्तन है, तुलसी जी है। और ये देखो मेरी प्यारी मम्मी है यहाँ पर ये। और ये देखो ये मेरी दादी है। दादी बोलो हाई, हाई बोलो हाई। नहीं बोलती, देखो कितनी गंदी सी है यहाँ। और यहाँ पे पूरा देखो एसी लगा हुआ है। और ये रही, और देखो यहाँ पर सब है। ये है हमारा फर्स्ट रूम है जो यहाँ का। यहाँ टीवी वीवी है, सब है, बेड है। और ऐसे है देखो, पूरी अलमारी है। ये हमारा सेकंड रूम है, इसमें फैन नहीं है, उसमें था बट चलो ठीक है। यहाँ हमारे भगवान जी भी हैं। देखो यहाँ दो दो कान्हा जी हैं, एक दादी के है और एक हमारे हैं। ये वाले हमारे हैं, ऑफकोर्स ये दादी के ही हैं। और ये देखो ये पूरा इतना सुंदर सजाया हुआ था ना पहले। और जन्माष्टमी वाले दिन तो यहाँ मटकी फोड़ भी होता है। ये देखो दो किचन है, एक में नॉर्मली स्टोरेज के लिए सामान है, ये देखो। और एक में यहाँ है ऐसे ही है। ये देखो ये रहा पूरा, इसमें खाना बनता है। और रात का खाना तो चूल्हे में बनता है, ऐसा स्टैंड है क्योंकि बार बार वहाँ रहता है। ये देखो ये है मेरी दादी का रूम। जहाँ दादी रहती है वहाँ हम रहते थे और कान्हा जी भी रहते थे वहीं। ये पूरा दादी का सामान वामान है। ये देखो ये रे खाट है रे, खाट पे सोने में मज़ा जो आता है। ये बेड ही डाल रखा है। ये मेरे बाबा का रूम है, ऑफकोर्स एक गेस्ट रूम है। और यहाँ हम खेलते हैं। अब दादी जी चोटी कर रही है, आपको दिख ही रहा होगा। और देखो हमारी कितनी बड़ी तुलसी है गाँव में, तो इतनी सारी। अभी ऊपर चलते हैं और चलेंगे, ऊपर मिलते हैं। बस ऐसे ही है, छत भी ये रही है, ऐसे ही है, छोटी है। चलो नीचे चलते हैं अब। ये मेरी अम्मा की मेहंदी, ये मैंने लगाई थी अम्मा को, कल लगाई थी, आज करवा चौथ है इसी वजह से। और यहाँ मेरी मम्मी की भी है। देखो देखो अम्मा कैसे खुश हो रही है। ओ देखो अभी तो मम्मी को भी दिखा देते हैं। देखो किचन में हमारे दूध बना है। मम्मी मम्मी दिखाओ ना अपनी भी। अरे दिखाओ, देखो मम्मी शर्मा रही है, अम्मा खुश हो रही है। ये तो अलग ही चल रहा है। तो ये है मेरी दूसरी वाली अम्मा। और देखो आपने हाथ दिखाओ, हाथ अपनी मेहंदी दिखाओ। ये भी इन अम्मा को भी मैंने लगाई थी मेहंदी है, ये देखो। और पीछे भी है, और पीछे भी है, पीछे देखो पीछे वाली। मैं जब ये कहेगी यहाँ अभी मैं हो रही हूँ रेडी शाम को करवे चेंज करने के लिए। एक बार हमारे यहाँ पे मतलब दोपहर बाद में 3 बजे के आसपास का टाइम है ये। इस टाइम पे मतलब कथा सुनी जाती है और करवे चेंज किए जाते हैं। फिर रात को सिंपल चांद की पूजा की जाती है, उसमें कुछ और नहीं होता है। तो इसी टाइम पे अभी मतलब जो तैयार व्यार होके हम लोग जाएंगे। मेरी जो साथ वाले जिसके साथ मैं करवे चेंज करूँगी वो दूसरे जगह पे आए, तो मुझे कथा सुनने के लिए शायद हो सकता है उनके ही घर पे जाना पड़े। और अब यहाँ पे मैं पड़ोस में आ गई हूँ क्योंकि जो एक ग्रीन कलर की साड़ी वाली है मैं इनके साथ में करवे चेंज करूँगी। ये हमारे यहाँ पे थाली चेंज नहीं होती है, इसी तरह से जो मिट्टी के 2 करवे होते हैं ये चेंज होते हैं। बट इनका जल अभी नहीं दिया जाता है। सूरज भगवान को जो एक लूट की सी भर के ये रख रखी है, इसी से मतलब जल दिया जाता है। और रात को जो चांद की पूजा होती है तब इस करवे के साथ होते हैं। यहाँ पे ये बुजुर्ग जो कोई भी होता है वो कथा सुनाते हैं। तो ये पड़ोस में एक अम्मा है, वो हमें कथा सुना रही हैं। और कथा सुनने के बाद में फिर हम करवे चेंज करते हैं। तो इसमें नॉर्मली एक तो करवा चौथ माता की कथा होती है और एक गणेश जी भगवान की कथा होती है, वो सुनाई जाती है। फिर उसके बाद में ये 7 बार मतलब करवे चेंज किए जाते हैं इस तरीके से। और फिर जो मेरा करवा इनके पास जाता है और उनका मेरे पास आएगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे होता है। बहुत सिंपल सी पूजा होती है हमारे यहाँ पे। करवा चौथ की मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं होती।
बस तैयार होके दिन में मतलब जो ये पूजा होती है वो इसी टाइम पे हो जाती है, और शाम को सिंपल जल देते हैं चंद्रमा भगवान को और अपना व्रत खोल लेते हैं बड़े बुजुर्ग का घर में जो होता है आशीर्वाद लेके। और उसी के बाद देखो मैं घर नहीं गई थी, नहीं तो अलग अलग भी जल दे देते हैं, घर पे रहते हैं तो हर बार तो मैंने घर पे ही कथा सुनी है, इसी बार मैं पड़ोस में आई हूँ ना कि वो गई नहीं थी हमारे वहाँ पे, तो फिर मैं इनके घर पे आई और मैं फटाफट आई, बहुत टाइम हो चुका था, काफ़ी लेट हो गए थे। तो मम्मी यहाँ चूल्हे में आग जलाने की तैयारी कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे खीर बनने रखी जाएगी, और मैं आके पैर छू के आशीर्वाद ले रही थी मम्मी का। और उसके बाद में मैंने सब्जी कट के फटाफट मम्मी ने खीर बनने के लिए रख अभी दी हम चूल्हे बना में रहे हैं गैस पे यहाँ पे आके। सब्जी और बाहर चूल्हे पे बन रही है आलू गोभी की खीर। सब्जी बनानी है क्योंकि थोड़ा सा पापा जी है जल्दी खाना खाते हैं, तो उसी के लिए फिर लेट भी हो जाएंगे खाना बनाने के लिए। मैं कुछ भी तैयारी करके ही नहीं गई थी। गाइस देखो अभी रात हो चुकी है और मेरी दोनों अम्मा यहाँ पे काम कर रही है, एक सब्जी काट रही है और एक खीर बना रही है। चलो कथा सुनने में ही बहुत टाइम लग गया था, उसके बाद वहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुई थी। हम गए थे हमारे घर पे तो मम्मी यहाँ पे बहुत खीर बन जल्दी रही सुन रही है, थी। उसके बाद तो हमने अंदर दूध सब्जी निकाल के बना भी लिया आई, फिर और बाद में बनेगी वो पूरी बनेगी बाद में। दूध निकाल के भी ले आई ये देखो और फिर खीर बनने के लिए यहाँ पे रख दी। ये खीर बहुत टेस्टी लगती है, पूरा एक तो चूल्हे पे हो दूध रही भी है घर का होता है और ऊपर और से चूल्हे पे यहाँ बनी हुई सब होती है, है। तो ये पूरी तरीके से मतलब घुट जाती है। और मैंने सब्जी बना दी, मम्मी ने खीर बना दी थी, तो इस तरह से मिलजुल के काम हो भी जाता है, तो थोड़ा हैप्टिक भी नहीं लगता है उसमें। फिर हमने पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। यहीं पे आग जल रही थी तो मैंने सोचा यहीं पे बैठ के बना ले, क्योंकि गैस पे अब खड़े खड़े पैर दर्द करने लगे थे, काफ़ी टाइम हो गया था और व्रत भी था, तो हम फटाफट खाना बना लेंगे। और काम फिनिश करने के बाद में हमें पैकिंग भी करनी है क्योंकि कल हमें अम्बाला के लिए निकलना भी है, तो मैं रात को ही सारी पैकिंग करके सो जाती हूँ। उससे हमारा अगले दिन नेक्स्ट डे का मतलब मॉर्निंग में थोड़ा हैप्टिक नहीं होता है काम। अच्छा ये बताओ जो भी होता है यहाँ पे हम दोनों सास बहू मिल के बना रहे हैं खाना। ये मम्मी बेलती हुई जाती है चूल्हे पे, फिर फटाफट कढ़ाई नहीं तो ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसमें ऑप्शन नहीं रहता है ना। मुझसे थोड़ी कम मतलब बनाई जाती हैं, मम्मी तो फटाफट बना देती हैं। और इतने में हमारा खाना फिनिश हुआ, पैकिंग की मैंने, तो इतने में ही चांद देवता निकल आए और फिर हमने यहाँ पे चंद्रमा भगवान को जल दिखाया। और ये चुन रही है, ये मतलब हमारे साथ जो भी होता है या तो पीलिया ओढ़ती हैं, शादी वाली चुनरी ओढ़ते हैं, तो मेरा पीलिया वाली जो चुनरी है वो रहेगी अम्बाला में ही, मैं उनसे लाना ही भूल गई थी अपने साथ में, तो मैंने अपनी ये शादी वाली चुनरी ओढ़ ली है। और उसके बाद में चंद्रमा भगवान को हम दे देंगे जल, और जल दे के हमारे नीचे यहाँ पे हम तीनों हैं सास बहू, और साथ में पीहू भी है। बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में, ये साथ साथ घूमते रहते हैं इधर उधर। जांच तो सो गया है।